बड़ी खबर आ रही है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले और आपको बता दें पत्नी गीतांजलि ने दाखिल कराया नया हलफनामा। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कराया गया है। पूरा मामला जो है लेह लद्दाख का है, जहां पर देखा था कि किस तरह से एक हिंसात्मक प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था। कई गंभीर आरोप जो है सोनम वांगचुक पर लगे थे और ऐसे में गिरफ्तारी हुई थी, जिसको लेकर के पत्नी गीतांजलि ने उस गिरफ्तारी को चुनौती भी दी थी। अब आपको बता दें फिलहाल गीतांजलि ने एक और हलफनामा जो है यानी कि नया हलफनामा दाखिल कराया है। सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कराया गया। ये बड़ी खबर आ रही है सोनम वांगचुक मामले से जुड़ी हुई गिरफ्तारी। और अब ऐसे में देखिए कि पत्नी गीतांजलि ने दाखिल कराया है नया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कराया गया है। तो लेह लद्दाख का पूरा मामला याद होगा आपको, कुछ दिन पहले वहां पर किस तरह से सब कुछ अस्त व्यस्त था। हिंसात्मक कुछ प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहे थे। स्थिति काफी ज्यादा बेकाबू सी हो गई थी। जेनजीज युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए थे और ऐसे में सोनम वांगचुक का नाम जो है उस समय सामने आया कि किस तरह से उन्होंने ही जो है वहाँ की यूथ, वहाँ के युवाओं को जो है बरगलाया है। ऐसे कई और आरोप जो है सोनम वांगचुक पे लगे थे, जिसके बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई थी। और आपको बता दें कि अब पत्नी गीतांजलि ने नया हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये नया हलफनामा जो है वो दाखिल कराया गया। आगे अब इसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ रहेगा, क्योंकि लगातार गीतांजलि जो कि पत्नी है सोनम वांगचुक की, उसके तरफ से जो गिरफ्तारी हुई थी उसको चुनौती दी गई थी। उसके लिए एक याचिका जो है वो दायर की गई थी और दायर याचिका के बाद आपको ये बता दें कि अब ये मामला बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा कि जहाँ पर पत्नी गीतांजलि ने नया हलफनामा दाखिल कराया है। तो नया हलफनामा दाखिल कराया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है सोनम वांगचुक गिरफ्तारी का। ये पूरा मामला है जिसमें सोनम वांगचुक को लेह लद्दाख में युवाओं को बरगलाने, उनको भड़काने से संबंधित कई सारे ऐसे आरोप लगे, जिसके बाद और कई और कनेक्शन जो है वो निकल करके भी सामने आए, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई थी। लेह लद्दाख में अगर शांति लानी है तो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी भी महत्वपूर्ण थी। ऐसी भी चीज़ें थी जिसको ध्यान में रखते हुए ये गिरफ्तारी हुई थी। पत्नी गीतांजलि ने इसको चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी और अब इसमें ये नया हलफनामा दाखिल कराया गया है। हलफनामे में क्या कुछ है ये धीरे धीरे जैसे जानकारी सामने आती रहेगी आप दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सोनम वांगचुक मामले और उसकी गिरफ्तारी के मामले में देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें पत्नी गीतांजलि ने नया हलफनामा दाखिल कराया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अपने सहयोगी आशीष सिन्हा का रुख कर लेते हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी इस नए हलफनामे में, क्या कुछ जो है वो गीतांजलि की तरफ से बताया गया है, क्या कुछ कहा गया है और पूरे मामले की बताइएगा, जानकारी विस्तार से दीजिएगा। दाखिल किया गया है। सोनम वांगचुक की पत्नी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिरासत के 28 दिन के बाद तक वांगचुक और उनके परिवार को गिरफ्तारी का आधार या फिर कारण अभी तक नहीं दिया गया। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि उन्होंने जब जांच एजेंसियों से ये पूछा कि आखिर एनएसए के तहत उनके ऊपर कार्रवाई क्यों की गई, तो उसका भी ठोस आधार उन्होंने नहीं दिया। तीसरी बात ये कही गई कि सलाहकार बोर्ड ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिन सिफारिशों के आधार पर हिरासत का आदेश दिया गया था उसका विवरण बोर्ड में सुनवाई से एक दिन पहले तक नहीं दिया गया। चौथी अहम बात कि जेल से परिजनों और समर्थकों को लिखे वांगचुक के पत्रों की जो प्रतियां हैं वो अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। पांचवी अहम बात कि वांगचुक तक पहुंच ना पाने के कारण जो अधूरे दस्तावेज हैं वो जमा करने पड़ रहे हैं। छठी अहम बात, जो वांगचुक है उनकी सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हो रहा है, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। और सातवीं अहम बात कि उनके मौलिक अधिकारों का जेल में हनन हो रहा है। ये अहम बातें उन्होंने हलफनामे में कही हैं। बहरहाल थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू करेगा, तब देखना ये होगा कि सरकार का रुख क्या रहता है। जी बिल्कुल आशीष, इससे पहले जब गिरफ्तारी हुई तो किस किस कौन कौन से ऐसे गंभीर आरोप लगे थे जिस पर ये पूरी गिरफ्तारी हुई थी, जिसको चुनौती जो है गीतांजलि जो कि उनकी पत्नी है उनकी तरफ से दी गई थी और याचिका दायर की गई थी? देखिए, इसमें मेन जो गिरफ्तारी हुई है वो एनएसए के तहत गिरफ्तारी हुई है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वो अपने आप में ही बहुत बड़ी धारा है, जिसमें
10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। और यही एक वजह है कि गीतांजलि बार बार ये कह रही है कि उनकी गिरफ्तारी, जो सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी है वो एनएसए के तहत क्यों की गई। सोनम वांगचुक कोई आतंकवादी है नहीं कि एनएसए की जो धारा है वो उनके ऊपर लगाई गई। कई गंभीर धाराएं, जैसे भीड़ को उकसाना, भीड़ को बहकाना, स्थितियों को नियंत्रण से बाहर करवाना, पुलिस वालों को हमले कर, तमाम ऐसी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं। लेकिन एनएसए के तहत जो कार्रवाई हुई है वो मुख्य है और इसी को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। बहरहाल थोड़ी देर का इंतजार करना होगा किरण, जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।